सम्मानित साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, आदाब, नमस्कार। जय भीम सेना। बहुजन समाज की शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक स्थिति बहुत ही बद से बदतर है। आर्थिक स्थिति बहुजन समाज की पहले ऐसी नहीं थी। पहले बहुजन समाज हुक्मरान हुआ करता था, इस देश का शासक हुआ करता था। ज्योतिबा फुले जी ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में तमाम शासक, जिसे वर्तमान समय में असुर बना दिया गया, उनका उल्लेख किया हुआ है। लेकिन कुछ विदेशी ताकतें जो कि अपने देश में आईं, उन्होंने बहुजन समाज को लूटकर छल से, बल से गुलाम बना दिया। धन्य हो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि 5000 वर्ष गुलाम रहने के बाद भी इस बहुजन समाज को एक नई दिशा, एक नई दशा, एक नया आयाम दिया। संविधान लिखकर समानता का अधिकार दिया। वरना ये बहुजन समाज जो कभी शासक वर्ग हुआ करता था, वो गुलामों की तरह जीवन जी रहे थे। आर्थिक स्थिति बहुजन समाज की इतनी दयनीय हो गई है कि आज इस कोरोना काल में बहुजन समाज के लोग भुखमरी के कगार पर खड़े हुए हैं। बाबा साहब ये जानते थे कि जब कभी आपदा आएगा तो उसमें सबसे ज़्यादा बहुजन समाज ही पीसा जाएगा। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने विधिमंडल में एक प्रस्ताव रखा था कि क्यों न कृषि का राष्ट्रीयकरण किया जाए, कंपनियों का, फैक्ट्रियों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। लेकिन शासक वर्ग ने यह मानने से इनकार कर दिया। उस समय की कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस के नेताओं ने कृषि का, कंपनियों का व बीमा का राष्ट्रीयकरण नहीं होने दिया। जबकि बाबा साहब ये जानते थे कि किसी के पास 100 बीघे से लेकर 1000 बीघे तक की ज़मीन है और किसी के पास एक बिस्वा, 1 बीघा भी ज़मीन नहीं है। जो जमींदार तबका है, सामंतवादी तबका है, वो सारी ज़मीनों का मालिक बना हुआ है। लेकिन जो ज़मीनों का मालिक है, वो ज़मीनों पर दूसरे के यहाँ मजदूरी कर रहा है। जो मेहनतकश लोग हैं, अपने खून पसीने की मेहनत के बल पर कंपनियों को ऊंचाई पर पहुंचा रहे हैं। कभी ये कंपनियां, कभी वो कंपनी, कभी इस पत्रिका के आयाम को छुआ, कभी विश्व में विजेता हुआ, कभी ये अवार्ड लाया, कभी वो अवार्ड लाया, जिसका सारा श्रेय बहुजन समाज को जाता है। लेकिन बहुजन समाज के हिस्से में क्या मिलता है? सिर्फ 2 वक्त की रोटी, कंपनी बंद होने के कारण भुखमरी। आज कोरोना काल में कंपनियां बंद हैं, रोजगार बंद हैं, तो हमारा बहुजन समाज दर बदर ठोकरें खाने को विवश है। आज हमारा बहुजन समाज सरकार के द्वारा दिए गए अन्न पर जीवन यापन तो कर रहा है, लेकिन अगर कोई छोटी सी जरूरत भी पड़ गई तो उसके सामने हाथ फैलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। बाबा साहब इसीलिए कहा करते थे कि जब कृषि का राष्ट्रीयकरण होगा, सरकार के पास कृषि योग्य जो भूमि है, सारी ज़मीनें सरकार की होंगी। और जब सरकार की ज़मीनें होंगी तो लोग जो धरती का सीना चीरकर अन्न पैदा करने की हिम्मत रखेगा, वो सरकार से लीज पर ज़मीन लेकर के उस पर कृषि कार्य करेगा और इस देश का पेट भरेगा। आज बहुजन समाज के लोग जो कि किसानी करते हैं, वो चाहे जमींदार के यहाँ किसानी करते हों, चाहे खुद के पास अपनी किसानी करते हैं, लेकिन आज पूरे देश को अन्न मुहैया कराने का सारा योगदान बहुजन समाज को जाता है। लेकिन ज़मीनों का मालिकाना हक सामंत के हाथों में है। बाबा साहब इसीलिए ज़मीनों का राष्ट्रीयकरण करना चाहते थे कि ज़मीनें सरकार के पास होंगी, जो कोई खेती बाड़ी करना चाहेगा वो सरकार से लीज पे लेकर के खेती बाड़ी करेगा। बाबा साहब दूरदर्शी व्यक्तित्व थे, इसीलिए उन्होंने फैक्ट्रियों का, कंपनियों का भी राष्ट्रीयकरण करने का प्रस्ताव रखा। क्योंकि आज फैक्ट्रियां अमीरों के पास हैं। आज फैक्ट्रियों का मालिक बहुत बड़े अमीर हो गए हैं। वो कहीं इस विश्व में स्थान स्थापित कर रहे हैं, कहीं अपना इस देश में स्थान स्थापित कर रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज को 2 जून की रोटी नहीं नसीब हो पा रही है।
बाबा साहब ने इसीलिए कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करने का विचार रखा था, जिससे कि बहुजन समाज जो उसमें काम करेगा, नौकरी करेगा, उसे भरपेट भोजन मिलेगा, उसके साथ ही साथ उसे उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए, सर छुपाने के लिए मकान भी नसीब होगा। लेकिन आज कंपनियों में काम करने वाले लोग जब काम करते हैं वही उन्हें वेतन मिलता है। अगर किसी कारण, किसी फसाद के कारण या किसी व्यवधान के कारण या किसी बीमारी के कारण कंपनी बंद हुई, कुछ दिन के लिए काम में रुकावट आया, तो उन्हें उसका वेतन, उसका तनख्वाह उन्हें नहीं मिलेगा, जिसके कारण बहुजन समाज गरीबी में जीवन जी रहा है। बाबा साहब ने बीमा के लिए भी यही कहा था कि जब बीमा का राष्ट्रीयकरण होगा तो बीमा कंपनियों में कार्य करने वाले हमारे लोग, बीमा कंपनियों में अपना धन लगाने वाले लोग, उनका भी कायाकल्प होगा। लेकिन सरकारों ने ऐसा नहीं होने दिया। कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस के लोगों ने इन सब चीज़ों को नहीं होने दिया। आज बहुजन समाज की दयनीय स्थिति ये है कि आज कहीं कार्य करने जाते हैं, कहीं मजदूरी करने जाते हैं, तो वहाँ पे मशीनीकरण का बोलबाला है। नए रोजगार नहीं सृजित हो रहे हैं। वर्ष 2014 से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक भी फैक्ट्री का निर्माण नहीं किया, बल्कि पुरानी जो बनाई गई फैक्ट्रियां थीं, जो फैक्ट्रियां चल रही थीं, उसे भी बंद करने का कार्य कर रहे हैं, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ रही है। इस बेरोजगारी की मार बहुजन समाज पर ज़्यादा पड़ने को है, क्योंकि देश की 3% आबादी 97% धन संपदा पर काबिज है, कुंडली मार के बैठा है। 97% के लोग 3% धन संपदा पर सिसक कर जीवन यापन कर रहे हैं। तो आज जो कंपनियों का बंद किया जाना, ये एक बहुत बड़ा बहुजनों के साथ विश्वासघात है। आज कंपनियों में मशीनीकरण का बोलबाला, ये बहुजन समाज के लोगों को रोजगार न देने का, उन्हें गुलाम बनाए रखने का एक षड्यंत्र है। बहुजन समाज के लोग पढ़ लिख लिए, शिक्षित हो लिए, शरीर से बलिष्ठ थे, दिमाग से भी बलिष्ठ थे, नौकरियों में गए, तमाम छोटी बड़ी नौकरियां कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में बाकायदा बहुजन समाज के लिए आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित किया, जिसके कारण हमारा बहुजन समाज आज नौकरियों में जा रहा है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सरकारी कार्यों में निजीकरण की व्यवस्था जो ला दिए हैं, आज सारी कंपनियों का निजीकरण किया जा रहा है, आज सारी नौकरियों का निजीकरण किया जा रहा है। उसके कारण बहुजन समाज में बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही तेज़ी के साथ बेरोजगारी आने वाली है। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, महामहिम राष्ट्रपति जी से गुजारिश करूंगा, निवेदन करता हूं कि जो सरकार के प्रोजेक्ट हैं, जो सरकार के द्वारा चलाए जा रहे चीज़ें हैं, उसमें किसी भी तरीके का निजीकरण की व्यवस्था न किया जाए। अगर सरकारी नौकरियों का निजीकरण होगा, निजी हाथों में जाएगा, तो ठेकेदार अपने लोगों को रखेगा। बहुजन समाज के लोग ऑलरेडी पहले से ही ठेकेदारी के लायक नहीं हैं, उनके पास इतनी धन संपदा नहीं है कि वो ठेकेदारी कर सके। बहुजन समाज के लोग किसी तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं, किसी तरीके से छोटी मोटी नौकरियां करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। लेकिन सरकार निजीकरण के कारण रेलवे का निजीकरण कर रही है, एयरलाइंस का निजीकरण कर रही है, तमाम तरह की कंपनियों का निजीकरण कर रही है, तमाम रोजगार का निजीकरण कर रही है। सुनने में आया है कि सरकारी स्कूलों का भी निजीकरण किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो बहुजन समाज फिर से गुलामी को अग्रसर हो जाएगा और पुनः बहुजन समाज किसी जमींदार, ठेकेदार, सामंतवादी, मनुवादी के चंगुल में फंस जाएगा। इसलिए इस निजीकरण प्रथा का मैं विरोध करता हूं और समस्त भीम सैनिकों से आह्वान करता हूं कि अपने आने वाली पीढ़ी की उज्जवल भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य की उज्जवल कामना के लिए आप निजीकरण का विरोध करें। अगर निजीकरण का विरोध नहीं करते हैं तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी सारे सरकारी संस्थानों को बेच करके किसी अडानी, अंबानी
किसी टाटा बिरला, किसी विप्रो के हाथों में सौंप देंगे, फिर हमारे पास सिर्फ मजदूरी, गुलामी, बंधुआगिरी करने के अलावा कोई विकल्प बचेगा नहीं। तो साथियों, भीमसेना लगातार बहुजन समाज